गोपालगंज जिले से बड़ी खबर। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपला मठ में एक युवक की हत्या कर दिया और निर्मम हत्या करके उसको ईंट पत्थर से भी मार के उसका सर फोड़ दिया जाता है। जो कि आपको बता दें, पिस्टल की गोलियां चली है, यहाँ पर गोलियों के भी निशान है, गोलियां एक खोखा मिला है जो कि एक जिंदा का तो उस गोली भी मिली है। और वही तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर, जो कि गोपला मठ की तस्वीर है, जो कि थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहा है, जो कि प्रशासन अपनी ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल कर रही है और ईमानदारी के साथ ही जांच पड़ताल करके युवक को देखते हैं कब तक पकड़ लेती है। वही तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज नंबर 1। मेरा नाम आशुतोष है और मैं इस समय गोपला मठ की बात कर रहा हूं, जो कि थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। ये वही गोपला मठ की तस्वीर है जो कि कल रात में 8:30 बजे के आसपास उसके फोन पर फोन आता है और फोन करके युवक को बुलाया जाता है और बाहर जाने के बाद से खेत में उसकी लाश मिलती है। जो कि घर वालों परिजन जो है उनका कहना यह है कि पहले उसके पास फोन आया, फोन आने के बाद से वो युवक बोला कि 5 मिनट में हम घर से आ रहे हैं, और घर से जब वो युवक बाहर गया उसके बाद से एक गोली की आवाज आई, जो कि गांव के लोग समझे कि पटाखा बज रहा है, लेकिन पटाखा नहीं था, वो तो गोली थी। और गोली मारने के बाद से उसके सर पे इतना बार किया गया, ईंटें वहां रखी हुई है, ईंटों से बार किया गया, ईंटे से बार करके उसकी हत्या कर दी गई है। वही तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देखते हैं प्रशासन इसमें कहां तक पहुंच पाती है कि सबसे पहले तो जो फोन किया है उसके फोन को ट्रेस करेगी और उसके बाद से उसको पकड़ने के बाद से जो हत्यारे हैं उनको क्या कानूनी कार्रवाई मिलता है, उनको कैसे यहाँ पर जो प्रशासन जो पहुंची हुई है ये कैसे न्याय देती है, परिजनों को कैसे न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोपला मठ की तस्वीर है और गोपला मठ में इस समय देखिए कैसे क्या कुछ आम जनता, वहां पे बहुत सारी आम जनता मौजूद है जो कि देखने के लिए वहां पर तस्वीरें मौजूद है। और वहां पर जो इस लड़के की हत्या हुई है, इस लड़के से बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी से बकझक नहीं था और ना ही इसकी किसी से कोई बातचीत होती थी, और ये लड़का इतना शांति से रहता था। उसी लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से हत्यारे वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि आपको गोपला मठ की तस्वीर है। और गोपला मठ में देखिए क्या कुछ चल रहा है। वही थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सब कांड हुआ है और थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब ये कांड हुआ तो वहां पर परिजनों में अफरा तफरी मची, और अफरा तफरी मचने के बाद सुबह जब लाश को देखा गया तो लाश को देखने के बाद से वहां पर जब आम जनता वहां जुटी, उसके बाद से प्रशासन को भी बताया गया, प्रशासन वहां पहुंच गई। जो कि प्रशासन को यहाँ पर पहुंचने के बाद से यहाँ पर प्रशासन ने अपने लाश को कब्जे में करते हुए अपने अंडर में करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन अभी भी उसकी जांच बाकी है, जांच पड़ताल उसकी चल रही है और वही जांच पड़ताल दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जो कि आपको बताते हैं कि गोपला मठ की तस्वीर है, जो कि थावे थाना क्षेत्र के धीरज कुमार के नेतृत्व में एक केस का फाइल दिया गया और इस केस का खुलासा कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस युवक की किसी से बकझक नहीं था, ना ही किसी से कोई दुश्मनी था, लेकिन उसके बाद भी इसका निर्मम हत्या कर दिया गया। और वही निर्मम हत्या हुआ जो कि पहले पिस्टल की गोली मारी गई, उसके बाद से उसको सर पे ईंटों से बार किया गया और ईंट से जब बार हुआ उसके बाद से इसको कुचल दिया गया और इसको मौत के घाट सुधा दिया गया। जिसके घर में एक माँ है, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, उस भाई के ऊपर क्या बीती होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जो माँ 9 महीने अपने कोख में पालती है और उसके बाद से 4 साल अपने गोद में रखती है। उसके बाद इतना बड़ा करने के बावजूद, इतना बड़ा करने के बाद वो अपनी बेटे को खो देती है। उस माँ के आंखों की आंसू कैसे पोंछे। लेकिन उससे पहले बता दें कि उसके भाई और उसकी माँ ही उसके घर में रहते हैं और वही तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इस लड़के से किसी की बकझक नहीं थी, लेकिन इसको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये आखिर अपराध गोपालगंज जिले में तमाम अपराध होता है, तमाम गोलियां चलती है, तमाम लोग मरते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये जो हत्याएं की गई है ये एक अलग अनोखे तरीके से हत्या की गई है कि पहले गोली मारी गई, उसके बाद से इतना समय था हत्यारों के पास कि ईंटों से उसका सर कुचल दिया, ईंटों से सर कुचल करके, और ईंट इतना बजाया गया, ईंट इतना मारा गया उस पर कि उसके सर में से इतना ब्लडे निकली, इतना सारा उसके सर पे जख्म है कि, और ईंट तक वहां नहीं छोड़ा गया। अब देखते हैं कि प्रशासन कहां तक इस ईंट के बले और या गोली के बले पहुंच पाते हैं। जो कि प्रशासन की अगर ईमानदारी अगर देखी जाएगी तो प्रशासन जरूर पकड़ सकती है। वही तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे और आप लोग वीडियो में बने रहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट से आप लोग क्या समझ सकते हैं ये भी बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करिए, अपना राय जरूर दीजिए। आइए एक रिपोर्ट छोटी सी सुन लेते हैं। प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन वहां पे मौके पर मौजूद हुई और प्रशासन मौके मौजूद होकर के वहां पे जो बॉडी था अपनी अंडर में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद से आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जब लाश गया तो भी वहां पर प्रशासन अपना ईमानदारी के साथ वहां की जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद से क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि गोपला मठ में ये निर्मम हत्या हुआ है। हत्यारों का इतना मन बढ़ा हुआ है कि गोपालगंज जिले में तमाम हत्याएं आपको देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोपला मठ में जब वो युवक को फोन आया और फोन आने के बाद से उसको बाहर बुलाया जाता है और बाहर बुलाने के बाद से खेत के अंदर जाकर के गोली मार दी जाती है। गोली मारने के दौरान आपको बताते हैं आवाज तो आई, लेकिन गांव वाले समझे कि पटाखा बजा है,
लेकिन पटाखा नहीं था, वो गोली था। गोली मारने के बावजूद भी हत्यारों को इतना हिम्मत कहां से आया कि ईंट से उसके सर पे इतना वार किया कि उसका सर कुचल दिया गया। और वही तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि आपको दिखाए। और आपने क्या सोचा इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं आशुतोष, स्ट्रीट न्यूज। जय हिंद।